राहुल गांधी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, चोरी का मुद्दा होता है। इन लोगों को चोरी शब्द से बड़ा लगाव है, इसलिए वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ होने वाला। संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला और बात इतनी बढ़ गई कि गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर बिल फाड़कर फेंक दिया गया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें विपक्षी पार्टी के सांसदों की मर्यादा पर तमाम सवाल खड़े किए गए। इस बीच बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी को लेकर, विपक्षी सांसदों को लेकर क्या कुछ कहा, ये जरा सुनिए। देखिए, संसद में जो विपक्ष के सांसद हैं और टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने पूरी मर्यादा तोड़ दी है। जिस तरह एक बिल को फाड़कर फेंका गृह मंत्री के ऊपर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद में ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन इनका व्यवहार संसद में बैठने लायक नहीं है। ये जो बिल लाया गया है, ये बिल किसी एक पार्टी के लिए नहीं लाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल है पूरे देश में, और वार अगेंस्ट जो करप्शन है उसको आगे लेकर जाना है। जो भ्रष्टाचारी होगा वो किसी पद के लायक नहीं होगा। अगर उस पर गंभीर आरोप होंगे तो वो किसी पद के लायक नहीं होगा। और अगर ये बिल लाया गया है, इस पर चर्चा करें, लेकिन बिना चर्चा के उसको जिस तरह हंगामा की भेंट चढ़ाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता इसको देख रही है। हाँ, फिर से जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नैतिक मूल्यों के साथ राजनीति की है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी पर आरोप लगा तो उन्होंने पार्लियामेंट की सदस्यता छोड़ दी थी और कहा था जब तक वो आरोप मुक्त नहीं होंगे संसद के दरवाजे पे कदम नहीं रखेंगे। उसी तरह जब अमित शाह जी पर मिथ्या झूठा आरोप लगाया गया तब उन्होंने भी पद छोड़ दिया था। केसी वेणुगोपाल को और कांग्रेस के नेताओं को मालूम नहीं है कि हाई मॉरल ग्राउंड क्या होता है। हाई मॉरल ग्राउंड पे, नैतिकता पर भारतीय जनता पार्टी 100% खड़े उतरी है। और जिस तरह की व्यवहार भ्रष्ट नेताओं ने की कि जेल चले गए, जेल से मुख्यमंत्री बने हुए, जेल से मंत्री बने हुए। इसी तरह तमिलनाडु की घटना हुई थी, वो जेल जाने के बाद भी मंत्री बना हुआ था, फिर महामहिम राज्यपाल ने उनको हटाने का काम किया। और इसके लिए जब बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर गंभीर आरोप हो तो वो पद पर कैसे बैठा रह सकता है। इसके लिए अगर बिल आ रहा है तो इनको दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि जो विपक्ष के कई नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उसमें कई बेल पर हैं और इनको लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ बात कीजिए तो ये अपने ऊपर भ्रष्टाचार की बात को ओढ़ लेते हैं। इनको लगता है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून बनेगा तो सबसे पहले यही शिकार हो जाएंगे। चोर के दाढ़ी में तिनका वाला बात है। देखिए, टीएमसी के नेता कुछ भी कहें, टीएमसी तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और सबसे ज्यादा टीएमसी थर क्यों कांप रही है, कांग्रेस के नेता क्यों कांप रहे हैं। ये तो करप्शन के खिलाफ बिल है और अगर इसको पास करेंगे तो इस सब पे लागू होगा। किसी एक पार्टी के लिए तो कानून नहीं बनता है, लेकिन जानबूझकर वो इस पर हंगामा बर्पा कर रहे हैं। और जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप टीएमसी लगा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी का कहना कि उसके सांसद को मैन हैंडल किया गया, ये भी गलत है। कहीं से भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, फुटेज है और टीएमसी अनर्गल आरोप लगा रही है, आलाप कर रही है। तेजस्वी यादव को भी बड़ा डर लग रहा है, वो भी बेल पे हैं। उनको भी पता है कि उनके पिताजी को तो चुनाव लड़ने से रोका राहुल गांधी ने, जब ऑर्डिनेंस को फाड़ने का काम किया। उसी राहुल गांधी के साथ वो यात्रा कर रहे हैं और उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनकी यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। कोई पब्लिक का रिस्पांस नहीं है, सिर्फ बयान दे रहे हैं, मीडिया अटेंशन ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर उनकी यात्रा चल रही है। ये एसआईआर के लिए नहीं है, वोट अधिकार यात्रा नहीं है, इनकी सत्ता हथियाने की यात्रा है। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। मैं जमुई के इलाके में हूं, जहां उनकी यात्रा गई है, मैं पीछे पीछे गया हूं, मैंने देखा है कोई पब्लिक का रिस्पांस नहीं है। जनता में कोई नाराजगी नहीं है, जनता देख रही है अच्छी तरह से
कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को ये टारगेट कर रहे हैं। जब ये लोग महाराष्ट्र में हारे, जब हरियाणा हारे, दिल्ली हारे, तो चुनाव आयोग इनको खराब लगने लगा। और जब ये कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड और हिमाचल जीतते हैं, वायनाड, रायबरेली जीतते हैं, तब चुनाव आयोग इनको अच्छा लगता है। ये जानते हैं कि इस बार एनडीए एकजुट होकर बिहार में लड़ने वाला है, जीतने वाला है, 200 से ज्यादा सीट जीतने वाला है और महागठबंधन की महाहार होने वाली है। विपक्ष के नेता के दर्जा लायक भी इनको सीट मिलने वाली नहीं है। इसलिए एसआईआर के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बाद में हारने के बाद हार का ठीकरा ये लोग चुनाव आयोग पे थोपने वाले हैं। राहुल गांधी कोई भी फर्जी रिपोर्ट ले लेते हैं, कभी सीएसडीएस को आधार बना लेते हैं। उसने खुद ही माना है कि उनके डाटा में गड़बड़ी हुई, अब उनके आकलन में गड़बड़ी हुई। तो राहुल गांधी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, चोरी का मुद्दा होता है। इन लोगों को चोरी शब्द से बड़ा लगाव है, इसलिए वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी के सारे आरोप अनर्गल हैं। तो देखा आपने क्या कुछ कहा शहनवाज हुसैन ने। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या विपक्षी सांसद इसकी माफी मांगेंगे या बीजेपी इस मुद्दे पर बड़ा हंगामा करके विपक्ष को घेरेगी।